गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम NCERT का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आओ बच्चों चलो वीडियो में देखते हैं। गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियाँ देख सकता था। पंखा नीचे से कैसा दिखता है बनाकर देखो। तो ओह, इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है, नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं। तो वो क्या कहता है गप्पू, जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसने देखा कि पंखुड़ियों के जो ऊपर है वहाँ तो धूल जमी होती है और नीचे से पंखा साफ दिखाई देता है। तो अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। चित्र में इन चीज़ों को पहचानो। बच्चों आपको वीडियो में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जो उसने गप्पू ने जो चीज़ें बताई उनको आपको पहचानना है कि मेज कहाँ पे है, कुर्सी कहाँ पे रखी है, फलों की टोकरी कहाँ पे रखी है, बिस्तर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको चित्र में पहचानना है। ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि यह जग के ऊपर रखा है। तो पनीर कहाँ पे रखा है बच्चों? जग के ऊपर। जग आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, उसके ऊपर पनीर रखा हुआ है। अब बच्चों अगले पेज पे देखते हैं कि क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नज़र आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है कि गप्पू जो है वो पनीर को ऊपर से देख रहा था इसलिए उसको दिखाई दे गया, और चिंकी नीचे से देख रही थी इसलिए उसे पनीर दिखाई नहीं दिया। तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नज़र आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की चीज़ें भी दिखने लगी। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? गप्पू ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि गप्पू बहुत ऊंचाई पे था, इसलिए जो भी वस्तुएं उसको नीचे की वो उसको छोटी दिखाई दे रही थी। इसलिए गप्पू को जो भी चीज़ थी वो उसको छोटी नज़र आ रही थी। अब बच्चों आगे देखिए कि गप्पू क्या कह रहा है कि यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है? कहीं मोटी बिल्ली मोटी तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो ये एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसी नज़र आ रही है। यह गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहाँ जाता है। अरे यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था, यम यम यमी। हाँ बच्चों अब आगे देखिए कि सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि भी दिखाओ। तो बच्चों ये आप खुद से करके देखना, एक चित्र बनाना है और आपको उसको इस तरह बनाना है कि वो ऊपर से या जो आपकी क्लास में जो चीज़ें होती है बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियाँ आपको कैसी नज़र आती हैं। गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी। ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों कि जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ही चीज़ें हमें छोटी नज़र आएंगी। तो गप्पू भी बहुत ऊंचाई पे जा चुका था, इसलिए उसे सारी चीज़ें छोटी नज़र आ रही थी। यहाँ से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियाँ जैसे नज़र आते हैं। अरे क्या यह रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। हाँ बच्चों आगे देखिए, अचानक एक ज़ोर से आवाज़ हुई, फट। गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। नीचे और नीचे सभी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। धप। गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वह डरावनी मोटी से बचने के लिए भागा और गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो यह कुछ ऐसी लग रही थी, लेकिन जब वह पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी जैसा आपको वीडियो में पिक्चर में नज़र आ रहा है।
ओह, ऊपर से और सामने से देखने पर चीज़ें कितनी अलग दिखती हैं। तो बच्चों आपके समझ में आया, जब गप्पू ऊपर की तरफ था तो उसे सारी चीज़ें छोटी नज़र आ रही थी, और जब वो नीचे गुब्बारे के साथ साथ जैसे गुब्बारा फटा तो वो धीरे धीरे नीचे आ गया तो उसे सारी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी। हाँ बच्चों, अब आगे देखिए, इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीज़ें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं और जबकि दूसरे सिरे पर सकरी और छोटी। हाँ बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चीज़ें अलग अलग दूरी से अलग दिखती हैं। पहली तस्वीर में रेलवे ट्रैक का एक छोर चौड़ा और बड़ा दिख रहा है, जबकि दूसरा छोर सकरा दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रैक अलग अलग दूरी से देखे जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम एक ही कारण से मोमबत्ती की पंक्तियों को एक छोर से चौड़ा और दूसरी छोर से संकीर्ण देख सकते हैं। हाँ बच्चों, जो मैंने आज आपको जो समझाया है उसको आपको समझ में आ ही गया होगा, और अच्छे से ज़्यादा समझने के लिए आपका यही होमवर्क है कि आपको इसको दोबारा एक बार अच्छे से दोबारा रिवीजन करना है।